हवेली के अंदर की आवाज। ये कोई सजाया गया नाम नहीं, यह एक सांस है जो अचानक ठहर गई हो, एक चेतावनी जो खामोशी में फुसफुसाती है। जब मैं उस हवेली की दहलीज पर खड़ा था, हवा ने एक ठंडी उंगली की तरह मेरी गर्दन छुई और मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कुछ और भी था जो मेरी रफ्तार से ज्यादा पुराना था। अगर आप ये सुन रहे हैं तो याद रखिए, कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वे पुरानी यादों, भूली हुई वादों और अधूरी चीखों के ताले भी होते हैं। रात थी, गांव का नाम भूल सा गया था। नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु जिसे लोग भूल कुंज कहते थे, क्योंकि जो यहां चला गया लौटकर वह वहीं नहीं रहता। हवेली गांव के किनारे ऊंची, परित्यक्त और समय के पिए हुए रंग से धुंधली पड़ी थी। दीवारों पर दरारें थीं जिनमें रात की ठंडी हवा अपनी उंगलियां घुसाती थी। पुराने बरगद का पेड़ हवेली की छत तक जैसे अपनी छाया छोड़ ढहता हुआ बैठा था। बरसात की नमी का गंध वहां की मिट्टी में घुला हुआ था, खट्टा, धूल के साथ नम, और कहीं कहीं जंग की तेज खुशबू जो बताती थी कि यहां बहुत कुछ रक्त सा सूखा पड़ा है। मेरा नाम आरव है। मैंने शहर की भीड़, काम और उजाले छोड़ दे एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था, आकस्मिक मृत्युगामी, घर वापस लौटा लो। पत्र में न तो हस्ताक्षर था, न कोई संकेत, सिर्फ वही हवेली और मेरे माता पिता की तस्वीर, जिसमें उनके आंखों के चारों ओर वही खालीपन था जो मैं बचपन में भी देखता था। गांव लौटना मेरे लिए कोई भावना नहीं, बल्कि अनिवार्यता थी। मैं खोई हुई कड़ियों को जोड़ने आया था और यह जानने कि आखिर उस रात मेरे माता पिता क्या देख गए थे। पहले दिन के उजाले में हवेली ने किसी पुरानी शख्सियत की तरह बात की। कदमों की आहट, लकड़ी की चरमराहट और दीवारों में बसी गूंज। धूप की किरणें दरवाजों के छेदों से छेद पाती दीवारों पर फैल रही थीं। पर जैसे ही शाम गहराई, हर चीज का रंग बदल गया, सांठ गंदा, गहरा और घना। हवेली के अंदर घुसते ही मुझे एक अलग तरह की गर्मी मिली, न तो मनमोहक, न सुकून देने वाली, बल्कि वह गर्मी जो किसी बड़े घाव के ऊपर पड़ी हुई पट्टी की तरह आती है, भरने की बजाय याद दिलाती है कि कुछ दबी हुई है। हवेली के फर्श पर पुराने अखबार बिखरे थे, जिनकी स्याही अब ठंडी और कारी हो चुकी थी। एक बच्चे की खिलौना गाड़ी आधी टूटी, आधी कमी, जैसे किसी ने उसे अचानक रोक दिया हो। दीवारों पर तस्वीरों की रंगत उड़ चुकी थी, पर हर तस्वीर की आंखें, उन आंखों में कुछ अजीब था, जैसे तस्वीरों के पीछे कुछ जीवन अब भी सांस ले रहा हो, पर धीमे और दबे तरीके से। पहले रात को ही कुछ हुआ जिसने मेरे अंदर की निश्चलता को हिला दिया। आधी रात के पास मैं अचानक उठा। एक धीमी लयबद्ध धुन कान में आई, मानो किसी पुरानी बिल्ली की तरह फुसफुसा रही हो। धुन, एक सीधी बार बार दोहराई जाने वाली धुन, बच्चे की लोरी की तरह, पर आवाज इतनी सूखी कि उसके शब्द हवा में घुलते ही मिट जाते। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, पर हवेली के चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों का रुख बदलता और कहीं दूर से कूकर की बहती हुई कराह। मैंने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। हर सीढ़ी मेरी भाषा में चीखती जाती। लकड़ी ने मेरे वजन को नहीं बल्कि मेरे सवालों को मापा। ऊपर जाते ही देखा, हवा की वजह से एक छोटी सी झूला हिल रहा था, जिसमें न कोई बच्चा था, न कोई रस्सी का दाग, बस खाली हवादार हवा और झूले की ध्वनि। झूला उसी कमरे में था जहां मेरे माता पिता की पुरानी तस्वीरें रखी थीं, और झूले के पास पतली सी राख की परत पर छोटे छोटे पैर के निशान थे जो सीधे एक बंद कमरे की ओर जाते थे। कमरे का फाटक बंद था, लेकिन निशान बंद दरवाजे के नीचे गायब होते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे भीतर एक चीज, शायद याद का कोई अंश, फट कर बोला, तुम इसे बंद मत करो। दूसरे दिन मैंने गांव वालों से बात की। उनकी आंखें मिलने से पहले ही मुड़ जाती। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। जिन लोगों ने कुछ कहा वे भी आधे शब्दों में घुस कर आते। हवेली में कुछ है, हमारे घर की बिल्लियां भी वहां नहीं रुकती। रात के बादलों के साथ गूंजती आवाजें। और एक बूढ़ी औरत, मछली वाली मीरा ने हाथ हिलाते हुए कहा, वह घर सभी की खामोशियों का अखाड़ा है। उसने मुझे एक पुराना तांबे का घंटा दिया। रखो, उसने कहा, जब कुछ अनहोनी सुनो बजाओ। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उनकी आंखों में कोई कहानी नहीं, सिर्फ थकान थी। वो थकान जो डरती हुई आत्माओं की होती है। रात चीजों को और तीखा कर देती थी।
तीसरी रात को हवेली ने अपने पेट का दरवाजा खोल दिया। मैंने सुना तालों की जंग सी, पर कोई खोलने वाला नहीं। फिर भी दरवाजे खुलते समय एक पुरानी हवा आई, जिसमें मिट्टी, सड़न और कहीं कहीं से मीठे फूलों की बू आई, मानो कोई स्मृति फूल सी पड़ी हो। आवाजें अब व्यक्तिगत हो गई थीं। वह मुझे नाम लेना शुरू कर दी। पहले हल्की सी फुसफुसाहट, आरव, फिर धीरे धीरे स्पष्ट, आरव अंदर आ। मेरा दिल जैसे किसी जंजीर में घिसता हुआ गीत गा उठा। मैंने तांबे का घंटा बजाया। ध्वनि इतनी तेज थी कि हवा की हड्डियां कंपन करने लगीं। पर उसी क्षण कमरे की कोठरी से कोई दीप्तिमान आंखें टिमटिमाईं। न कोई शांति, न कोई मानवीय, बस एक फ्यूज की तरह चमकती हुई रोशनी। और फिर अचानक मोहक वजह से कमरे की दीवार नरम सी होकर जली हुई फोटो की तरह टूट पड़ी, और भीतर का दृश्य, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सामने था। कमरे के भीतर एक छोटा सा पिंजरा था, और पिंजरे के अंदर एक मिर्ची सी पुरानी डायरी रखी थी। पन्ने पीले, किनारे झुर्रियों से टूटे, पर अक्षरों पर जंग नहीं, जैसे शब्द जिंदा रह गए हों। मैंने ध्यान से पढ़ा। यह मेरे दादा की डायरी थी, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। पहली प्रविष्टि में लिखा था, जब घर खाली लगेगा तो हम उसे भर देंगे। ये वाक्य बार बार पन्नों पर दोहराया गया था, पर हर बार लिखने वाले का हाथ अलग अलग था। कभी तेज और कटु, कभी कंपकंपाता और कभी लिपटा हुआ, जैसे किसी ने शब्दों को दबा कर रखा हो। बीच में कई पृष्ठों पर छोटे बच्चों की कहानियां लिखी थीं। नाम उछलकर परोसे गए थे, नाम जिनकी आवाजें हवेली की दीवारों में समा गई थीं। एक पन्ने पर खून के दाग की तरह लाल दाग था, और वहां लिखा था, वह जो यहां आता है अपना अतीत छोड़कर जाए, नहीं तो अतीत उसे छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, हवेली की चाल और भी स्वाभाविक हो गई। हर कमरे की अपनी सांस थी। कमरे की हवाओं में किसी की चाल छिपी थी, और वे चालें मेरे आसपास घूमती, मेरे बालों में उंगलियां डालती। मैं सपनों में भी नहीं छूटता था। हर रात मैं अपने माता पिता की वही पुरानी तस्वीर देखता, जहां उनकी आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ती और फिर किसी कराह की तरह फट जाती। उनके फटे हुए होंठों से आती आवाजें, यहाँ कुछ शोर है जो मौत से भी पुराना है। मैंने सोचा मैं पागल हो रहा हूं, पर हवेली ने मुझे पागल होने का मौका भी नहीं दिया। उसने हर तरह के संकेत भेजे। खाद्य अलमारी में सड़ती रोटियां, जो दोपहर के उजाले में अचानक ताज़ा दिखती। पर्दों के पीछे घुसने वाली खामोशियां, जो मेरे कानों तक आकर रातों की लोरियों में बदल जाती। एक सप्ताह के अंदर मैं बदलाव महसूस करने लगा। मेरी यादें पन्नों की तरह फटकर अलग होने लगीं। छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरा पसंदीदा गीत, स्कूली दोस्त का नाम, धुंधले पड़ने लगे। ऐसे लगा जैसे हवेली उन यादों को चूस रही हो, उन्हें अपने भीतर जमाकर कहीं और पेश कर रही हो। एक शाम में अपनी उंगलियों के बीच एक पुरानी तस्वीर पाई। तस्वीर में मैं बच्चा था, पर मेरे पीछे कोई और छाया। एक औरत की स्याही सी परछाई, जिसकी मुस्कान मेरी माँ की थी, पर आंखें किसी और की। मैंने सोचा शायद यह भावनात्मक थकान है, पर दीवार की दरारों में से आवाज आई, याद रखना कि यादें यहाँ महंगाई पर बिकती हैं। मैंने निर्णय लिया कि मैं इस खेल को उलट कर दूंगा। मैं हवा में बसी इस चीज से लड़ूंगा जो लोगों की जिंदगी के हिस्सों को चुरा रही थी। मैंने पुरानी किताबों, पंडितों की सलाह और मीरा के बताए जड़ी बूटियों को मिलाकर एक टोना तैयार किया। नोट्स के बीच किसी पुराने मंत्र का हिस्सा भी था, जो हवेली के पुराने मूर्तिकला से जुड़ा था। मैंने सोचा कि अगर हवेली यादें चुराती है, तो उसे उससे नियंत्रित करना होगा, वापस छीनना होगा जो उसने लिया था। मैंने एक रात मध्य रात्रि के बाद हृदय गहराई से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा मेरी आवाज के साथ खेल रही थी, पर जिस क्षण मैंने अंतिम शब्द पढ़ा, पर्दे हिल उठे और पुरानी दीवारों से एक गहरी सूखी हंसी निकली। हंसी जो दिन के उजाले में भी सर्द थी। हवेली का मूल स्थान, उसकी जेल, फटने लगा, और अंतर्द्वंद में मेरे सामने वह दरवाजा खुला जो मैंने पहले देखा था। भीतर एक अंधेरा था जो केवल सुन सकता था, देख नहीं सकता था। पर दरजा हटते ही मैंने देखा, वहां कई सारे चेहरे थे, पुराने, नए, छोटे बड़े, सभी वाहिनी की तरह खड़े, पर उनके होंठ हिले नहीं। उनमें से एक चेहरा अचानक मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि मैंने अपनी सांस रोकी, और उसकी आंखों में मैंने अपनी ही आंखें देखीं।
पर वो आंखें सूखी, थकी और फीकी थीं। मैंने सोचा कि मैं उन यादों को छुड़ा लूंगा, पर हवेली ने सोचा कि अब वह मुझे भर लेगी। उसने मेरे अतीत से जुड़ी हर चीज निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले मेरी नाम की धुन गायब हुई, फिर मेरे बचपन के खेल, उसके बाद मेरे माता पिता की परछाइयां। मैं एक शाम अपने माता पिता के कमरे में गया और पाया कि उनके कपड़े अभी भी वैसे ही टंग रहे, पर कपड़ों का फोल्ड बदल चुका था। यहां तक कि उनकी खुशबू भी उड़ चुकी थी, सिर्फ एक ठंडी धुंध थी। मैंने डायरी के अंतिम पन्नों को देखा। वहां लिखा था, जिसने हवेली से लड़ना चाहा, उसने अपनी परछाई खो दी। मेरी गर्दन पर एक ठंडी परछाई ने अपने पंजे जमा लिए। मैंने महसूस किया कि मैं धीरे धीरे कम हो रहा हूं, जैसे कोई धुनी कपड़ा है जिसे हवेली अपने अंदर सिलती जा रही है। उस रात मैंने आखिरी बार बाहर जाने का निर्णय लिया। मैं गांव के बच्चे की तरह नहीं भागना चाहता था। मैं समझना चाहता था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैं बरगद के पेड़ के नीचे गया, जहां हवेली की जड़ों ने जमीन को चीर कर रखा था। वहां मिट्टी में घड़ी एक छोटी सी मिट्टी की थाली मिली। उसमें कुछ दाने, एक नकली पिस्सू और एक छोटा सा कंगन था। मेरी माँ का कंगन, जिसे उसने हमेशा पहना था। मैंने उसे उठाया और उसी क्षण आवाज आई, तुमने उसे उठाया, अब तुम हमारे साथ चलोगे। सब कुछ अचानक मोनोलॉग में बदल गया। हवेली ने मेरे साथ बातचीत शुरू की, जैसे कोई बड़े इंसान बच्चों से बातें करता है, धीरे, समझलाई और खूंखार। उसने कहा कि वह भूली हुई तकदीरों की रखवाली करती है। जो लोग यादों के साथ अत्याचार करते हैं उसकी ओर से दंड पाते हैं, और जो उसे तंग करते हैं वे उसकी कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, मेरे माता पिता का क्या? हवेली बोली, वे मेरे भूले हुए गीत थे। मैंने उन्हें सुनने की कोशिश की। कठोर सत्य यहां मिला। मेरे माता पिता ने हवेली को आमंत्रित किया था। वर्षों पहले एक रात हवेली की दीवारों के अंदर किसी ने एक संगीत रखा था, एक स्वर जो परिवार को अमर कर सकता था। पर उसके साथ जुड़ा एक नियम था, यादों के बदले जीवन देना। मेरी माँ और पिता ने अपने जीवन की कुछ यादें हवेली को अर्पित कर दी थीं। खुशियों के कुछ हिस्से, ध्यान के कुछ दिन और पुराने जन्मदिनों की कुछ खुशबू। हवेली ने बदले में उन्हें एक सुखी, स्थिर, प्रतीक्षित जीवन दिया। पर जैसे ही हादसों की छाया आई, हवेली ने और मांग की, और जब दमन बढ़ा तो उसने उनकी अंतिम परतें खा ली। वे मर नहीं गए, न तो पूरी तरह। वे हवेली में अटक गए, पर उनके अंदर कुछ और भी घुस गया, एक शून्य, एक इंतजार जो उन्हें खुद से अलग कर डाला। और अब हवेली मेरे साथ वही करना चाहती थी। जब मैंने विरोध किया, हवेली ने समझा कि अब उसे मेरी आत्मा की एक कसौटी चाहिए। उसने मेरे लिए एक खेल बनाया। वह मेरी यादों को एक एक करके उठाकर एक कमरे में रख देगी। जैसे ही मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा, वह और मांग करेगी। मैंने सोचा कि आखिरकार यह खैरियत नहीं होगी। मैंने गांव के पंडित को बुलाने की सोची, पर जैसे ही मैंने गांव की ओर कदम बढ़ाया, रास्ते गायब होने लगे। पहले खच्चर, फिर सड़क, और अंत में खुद गांव का रूप बदल गया। घरों की खिड़कियां अब पहले जैसी नहीं थीं। वे आंखों की तरह झपकती थीं। लोग जो मुझे देखते थे वे मेरे चेहरे से परिचित थे, पर हर किसी ने एक ही बात कही, वापस नहीं जाना, तुम अपना कुछ भूल कर आए हो। क्लाइमैक्स उस रात आया जब हवेली ने पूरी तरह से अपना मुख खोला। उसने मेरे माता पिता की बनाई हुई एक पुरानी लोरियों को मेरे कानों में बार बार दोहराया, पर हर बार वह लोरी एक औरत की बदली हुई हंसी में बदलती गई। उसके बाद उसने मुझे एक लंबे गलियारे में खड़ा कर दिया। गलियारा लंबा, बिना अंत का, और दीवारों पर उन लोगों के चेहरों की तस्वीरें थीं जो कभी हवेली के भीतर खो गए। हर तस्वीर के नीचे लिखा था नाम, तारीख और एक छोटा सा वाक्य। यहां वही हो गया जो चाहिए था। मैं गलियारे के अंत तक गया, जहां एक दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अंतिम कमरे का नाम, वो जिसे कोई नहीं देखता। मैंने दरवाजा खोला और सामने एक आईने का कमरा मिला। आईने नहीं, एक तालाब सा सन्नाटा, जिसमें मेरे और मेरे माता पिता की परछाइयां तरह तरह की हो रही थीं। पर जैसे ही मैंने देखा, आईना एक आवाज में बोल पड़ा, तुम्हारा हिस्सा चुनो, तुम्हें क्या चाहिए, याद या जीवन? मैंने घबराकर उत्तर दिया, दोनों। आईने ने ठंडी हंसी दी और कहा, किसी ने नहीं मांगा। अचानक हर चीज तेजी से बदल गई।
हवेली ने मेरे चारों ओर अपनी दीवारों को सिकोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई छाती सांस लेते हुए सिकुड़ जाती है। मेरे माता पिता की प्रतिमाएं मेरी ओर बढ़ीं और उनके होंठ फटकर बोले, हमने चुना था पर तुम। वहां क्षण में कुछ बोला। यह आवाज मेरी भी थी, पर साथ में किसी और की। नहीं, अब तुम हमारे साथ लौट कर आओगे। मैंने पांव पीछे खींचे, पर तल पर पड़ी मेरी अपनी परछाई हवा में उड़कर किसी कक्ष में समा गई। मैं चीखा और हंसी ने मेरी चीख को निगल लिया। मैंने महसूस किया कि मेरी यादों के टुकड़े मेरे हाथों से फिसलकर दीवारों में समा रहे हैं। मेरी बचपन की गली, मेरी माँ की हंसी, मेरे पिता की आवाज, सब कुछ पत्थर की तरह जम रहा था। मैं आखिरकार समझा कि हवेली ने जीत ली थी। पर जीत किसकी? हवेली तो बस भूखी थी, एक भूख जो जैसे जैसे खाई वहीं और जताती जाती थी। और तब एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जैसे ही मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म है, दीवारों के बीच से एक छोटी सी लड़की की आवाज निकली, नाजुक, दरकिनार और समझदार। वह बोली, हवेली को खिलाने से पहले उसे एक नाम देना पड़ता है। मैं चौंका, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी मकान को नाम देना होगा। लड़की ने कहा, नाम वह हिस्सा है जो उसे जिंदा रखता है। अगर तुम नाम बदल दो, उसका हिस्सा बदल जाएगा। मैंने कहा, तो नाम क्या है? वह मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा नाम, जिसे तुम भूल रहे हो। अचानक मेरे भीतर एक झटके की तरह सब याद आया। मैंने अपने ही बचपन का नाम पुकारा और वह आवाज हवेली के चारों ओर टकराई। दीवारों ने कांप कर कोई पुरानी गूंज दी और एक दरवाजा खुल गया। एक झोंके में मेरे सामने सब कुछ वापस आ गया, पर फर्क इतना बड़ा था कि मैं चौंक गया। मेरे माता पिता की आंखों में अब कुछ और था, एक मुस्कान, एक छाया की परत कम और असलियत ज्यादा। और हवेली, जिसने सारे वर्षों में नामों को चुराया, उसने भी कुछ खोया। एक पल के लिए जैसे कोई बच्चे का खिलौना वापस मिलता है, हवेली ने वापस वहीं शांत सांस ली। पर उसने सब कुछ छोड़ दिया नहीं, हवेली ने अपना एक हिस्सा छोड़कर गया। मेरे भीतर एक खाली जगह, और उस खाली जगह में मैं देख सकता था कि हवेली अब मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसने मेरे नाम की एक हंसी मेरी छाती में छोड़ दी थी। अंत में मैं वापस गांव के बाहर खड़ा था। हवेली के पीछे बरगद की छाया अब कम थी, पर हवेली की खिड़कियों में एक और चमक थी, एक नई तरह की जागृति, जिसमें कुछ पुराने और कुछ नए चेहरों का मेल था। लोगों ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में अब और थरथराहट नहीं थी, पर फिर भी वे मुझसे दूरी बनाए हुए थे। मीरा ने मेरे हाथ में पत्थर जैसा कुछ थमाया। यह वह घंटा था जिसे उसने पहले दिया था, पर अब उसकी आवाज में कोई उम्मीद भी थी। मैंने देखा कि हवेली के अंदर वह झूला अब स्थिर था, पर उसके पास एक छोटा सा कागज रख था, जिस पर लिखा था, जिन्होंने यादों को बेच दिया उन्हें वापस नहीं मिलेगा, पर जिनके पास नाम बचा रहे वे गवाही दे सकते हैं। और अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, तुम जो यह सुन रहे हो, खबरदार रहो। कुछ हवेलियां सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती, वे उन चीजों का संग्रह हैं जो हम सोचते हैं कि खो चुका है। मेरे पास अभी भी कुछ यादें हैं, पर हर बार जब मैं उन्हें जाहिर करता हूं, हवेली थोड़ी सी और जाग जाती है। शायद यह कहानी तुम्हें चेतावनी देती है, या शायद यह तुम्हें बुला रही है। मैं भी भरोसा नहीं कर सकता। कभी कभी रात के ठंडे पलों में मैं सुनता हूं कि किसी कमरे से एक धीमी लोरी आती है, मेरी माँ की, पर बदल कर। और जब मैं उसे सुनता हूं तो मेरे कानों में एक नया शब्द घुस आता है। किसी ने मेरे नाम को फुसफुसाया, पर वह सिर्फ मेरी पहचान नहीं था, वह एक सौदे का शब्द था, एक धागा जो अब मेरे और हवेली के बीच जुड़ा हुआ है। यदि तुम कभी उस गांव के पास से गुजरो और तुम्हें एक पुरानी हवेली दिखे जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं लिखा, रात को सुनना कि कोई अंदर से गा रहा है, तुम्हें समझना चाहिए कि वहां दोस्ताना भी कुछ नहीं। अगर तुम्हारा दिल धड़कता है और तुम्हारे पास यादें हैं जिन्हें तुम नहीं खोना चाहते, तो भागो। और अगर तुम फिर भी रुक जाओ, तो शायद किसी दिन तुम भी मेरी तरह उस बंद कमरे में खड़े होगे, जहां दीवारें तुम्हारी कहानियों को खा रही हैं, और कोई तुम्हें एक छोटी सी लड़की की आवाज में बताएगा कि हवेली का असल नाम क्या है, और तुम उसे फिर कभी नहीं भूल पाओगे।